अगर धुन है या बोला जाए कि जिनको अगर मिलना है तो वो ये सब चीजें नहीं सोचते कि हमारे पास काम है। बंदर की छवि दिखाई दी, सच बोल रही मैं। वाकई मुझे लगा कि ये हनुमान ही है। तो बचपन से ही ये सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मेरा युक्ति डहरिया। कहाँ से आई हैं आप? यही छिंदवाड़ा से। आज आपने दरबार देखा, पहले आप YouTube पे देखती थी, आज आपने अपनी आंखों से देखा, कैसा लगा आपको? YouTube में देखते थे तो अच्छा लगता ही था, पर जब सामने से देखा तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा है। महाराज जी में इतना तेज है, इतना उनकी बातों में जो मिठास है और जो बोलना चाहते हैं वो इतना अच्छा लगता है कि बस कुछ शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। और इस धाम में यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बहुत दूर किसी धाम में आ गए हैं। आपने YouTube पे वीडियोज में देखा था, ठीक ऐसा ही आपने आज चमत्कार देखा या कुछ अलग देखा आपको? चमत्कार देखा ना, प्रत्यक्ष ही देखा है पर मतलब दूर थे थोड़ा तो उतना समझ में नहीं आया, पर बहुत अच्छा जो देखते थे वो सच में ही लगा कि है इन पे कुछ चमत्कारी है। हनुमान जी का आशीर्वाद है महाराज जी पर, तो वो हमें आज देखने को भी मिला। क्योंकि महाराज जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, महाराज जी उनको बुला के उनका पर्चा बना देते हैं, पोल खोल देते हैं। क्या आज भी ऐसा कुछ किया उन्होंने? आज तो हम नहीं थे, तब तो हम नहीं थे, शायद ऐसा कुछ हुआ और लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा या हुआ होगा। हाँ नहीं लगता नहीं, हाँ सेकंड हाफ में आए थे, पर महाराज जी का ऐसा पोल खोलने वाला जो है तो उसके बारे में मिथ्या है। आप मानती हैं कि इस प्रकार के बिना देखे किसी को पर्चे बनाना संभव है आज के समय में? बिल्कुल संभव है, जिसपे अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो उसके लिए सब असंभव कार्य संभव है। कुछ लोग तो इसको ट्रिक बोलते हैं कि महाराज जी अपने लोग बिठा देते हैं या कोई ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाते हैं तो जो भी हो भगवान का आशीर्वाद है, उन पे वो शक्तियाँ आ जाती है। जब वो व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं तब भगवान की शक्तियाँ आके उन्हें ये सब चीज़ करवाती हैं। वो अपने आप से कुछ नहीं करते और उन्होंने जो ऐसे बचपन से ही ये सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं, ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने समय में हजारों साल तक तपस्या करते थे तब जाके सिद्धियाँ मिलती थी, ये भी केवल मात्र 27-28 साल के हैं, तो इनको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? उनके दादाजी का आशीर्वाद है जो उनको विरासत में मिली है, जो उन्होंने कल ही बताया था। तो वो उनकी छत्र छाया है, इसी वजह से उनको भी आशीर्वाद है, तभी वो इतना अच्छा उनके मुख पर तेज है, इतनी अच्छी वाणी है, मीठा बोलते हैं और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। महाराज जी का जो बोलचाल, जो महाराज जी का स्वभाव है बोलचाल का, जिस प्रकार से वो कथा कहते हैं, तो कैसा लगता है आपको सुनकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 6 महीने से उन्हीं का वीडियो देखती हूँ, बहुत 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 खुशी होती है। उनकी दादाजी की कृपा से उनको इतनी बड़ी सिद्धि मिली और वो साक्षात हनुमान जी का रूप है, ऐसा मेरा हृदय कहता है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत तमन्ना थी उनसे पास से मिलने की, बहुत तमन्ना थी। जी कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं इस प्रकार दरबार। गलत है, ये अफवाह है, बिल्कुल गलत है। और जो कमलनाथ जी ने किए हैं, बहुत बड़ा काम किया है कि बागेश्वर सरकार को बुला के यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में सारी जनता उलट गई। हकीकत यही है कि उन्होंने, कमलनाथ जी ने जो किया है छिंदवाड़ा जिले के लिए, बागेश्वर धाम को बुला के हम गदगद खुश होगा, कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए। आपने पहले कभी ऐसा माहौल देखा था छिंदवाड़ा में किसी कथा में? सही मायने में बताया जाए तो ये एक छिंदवाड़ा के लिए बहुत बड़ा इतिहास हो गया है, अमिट इतिहास बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक ना तो किसी संत के कारण से ऐसा जन सैलाब उबड़ा, ना किसी राजनीतिक पार्टी का, लेकिन आज इतिहास रच दिया है महाराज बागेश्वर महाराज ने, और ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव हो पाया है और सारा कुछ उन्हीं की कृपा से हो पाया है। आप इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं कि राजनीति के लिए बाबा जी को प्रयोग किया जा रहा है, 2-2, 3-3 दिन की कथाएं कराई जा रही हैं? देखिए, अगर लोग समझते हैं कि राजनीति के लिए बाबा जी का प्रयोग किया जा रहा है तो जिसको जो समझना है समझ ले, लेकिन कम से कम राम नाम लोगों के मन में आ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सब प्रणबद्ध है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। कब तक संभव है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए?
इसी तरीके के आयोजन होते रहे तो यकीन मानिए कि एक दिन हमारा देश बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं आप लोगों से एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसा कि देखा जा रहा है आज के समय में बागेश्वर धाम से जो युवा लोग हैं कुछ ज़्यादा ही संख्या में जुड़ रहे हैं, रीजन क्या है इसका, क्यों लोग इतना प्रभावित हो रहे हैं उनसे? हनुमान जी से जो युवा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और मतलब उनके जैसे अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, उनकी जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें युवा लोग ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है जिस प्रकार से वो कथा में बीच बीच में हंसी मजाक जैसी बातें करते हैं, जिस प्रकार के वो डायलॉग्स बोलते हैं, ठटरी के बड़े नक कटा, इस वजह से लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? नहीं, ये तो उनकी मदर टंग है। वो बचपन से जिस माहौल में रहे हैं शायद उन बंदर की छवि दिखाई दी, सच बोल रही मैं। वाकई मुझे लगा कि ये हनुमान ही है जो इतने, उन्होंने सीट पे बैठे और राम करके बुलाया, राम ने सब बता दिया किसकी क्या समस्या है। हकीकत है ये कि वो साक्षात हनुमान जी है। माता जी बोलते हैं जो लोग बागेश्वर धाम से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, चमत्कार होते हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि होगा। अभी हम 6 महीना से जुड़े हैं यूट्यूब में। पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा होगी, बागेश्वर महाराज की कृपा होगी और निश्चित रूप से इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है तो यकीन मानिए पूरा की पूरा पंडाल हनुमान जी की कृपा से ओतप्रोत है। यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को ये मान के चलिए कि उसकी मनोकामना तो जरूर पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण होगी। हमारी आश है। आप लोग कभी बागेश्वर धाम गए? नहीं गए। हमारी इच्छा है कि जब से हम महाराज जी से मिले हैं, दर्शन करे हैं, तो अब इच्छा है कि हम कब उनसे मिलने चल जाएं। कब उनके दरबार में जाएंगे अब? आप बागेश्वर धाम जा? हाँ बिल्कुल जाना चाहते हैं हम। लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम बहुत दूर है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, काम नहीं छोड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहें? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा कह सकते हैं। जिन्हें अगर धुन है या बोलना जाए कि जिनको अगर मिलना है तो वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते कि हमारे पास काम है। जैसे बागेश्वर महाराज जी ने बोला ही है कि जिसके जो बोलता है कि मेरे पास काम है वो काम से ही गया तो ऐसा नहीं है, आप अगर मन में श्रद्धा विश्वास रखते हो तो हर काम संभव है। जाने की इच्छा रखिए। माता जी आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जुड़ना चाहिए सभी को। लोग विरोध करते हैं, वो गलत है। जो लोग विरोध करते हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जो विरोध करते, देखिए जिसको जो कहना कहें, जो बुरा करना चाहते हैं बुरा करें, लेकिन जो वो करना चाहते वो हो रहा है ना। भगवान के मुख से जो भगवान जी कराना चाहते हैं, सनातन धर्म जो फैला रहे हैं, जो जरूरी है वो हो रहा है। आपके छिंदवाड़ा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा बागेश्वर गुरु जी कथा? बिल्कुल मिलेगा। आज और कल देखिए आपकी, कल हम लोग मतलब थोड़े दूर से पैदल आए थे, आज हमें गाड़ियाँ कितने 9 किलोमीटर दूर खड़ी करके कार हम लोग पैदल आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। हम फर्स्ट रो में बैठे थे, हमको विश्वास था कि आज तो हमें देखने और सुनने बहुत अच्छे से मिले। आगे बैठ के कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्या? हाँ, पॉजिटिविटी। ये कहिए कि आपके जो दर्शन करने की लालसा है वो पूरी हो जाती है। जी और मैं एक बात कहना चाहूँ, कमलनाथ जी ही मंत्री बनेंगी, है मेरी। चलिए धन्यवाद। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम। जय।